11GB i5 प्रोसेसर, 8GB रैम विच इज एक्सपेंडेबल, SSD और HDD का कॉम्बिनेशन, एक डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड विद 2GB रैम, 2021 का एक लाइट वेट HP का लैपटॉप जिसका वेट है 1.75 kgs और ये मैंने खुद के ऑफिस के लिए खरीदा है। और ये वीडियो बिल्कुल ही अलग होने वाला है। ये तो मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ, इसमें कौन सी नई बात है, क्योंकि मैं इस लैपटॉप को आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल VM1। मेरा नाम है विनीत और आज मैं आपको दिखाऊंगा एक ऐसे लैपटॉप का रिव्यू जो मैं आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा। दोस्तों, ये लैपटॉप मैंने अपने ऑफिस के लिए खरीदा है। खरीदा था, क्योंकि जब तक आप ये वीडियो देखेंगे ये लैपटॉप ऑलरेडी वापस हो चुका होगा। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखने पे आप समझ पाएंगे कि मैंने इस लैपटॉप को क्यों रिटर्न किया और आपको आगे क्या देख के एक लैपटॉप खरीदना चाहिए। एज यूजुअल मैं आपको बता दूं कि ये चैनल आपका है, हम आप ही के भरोसे कंटेंट बनाते हैं और उसी से सर्वाइव करते हैं। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को, अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करें हमारे चैनल को, क्योंकि उससे हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है। और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप कुछ भी अगर परचेज करेंगे तो बिना आपके प्राइस को इतना सा भी चेंज करे हुए हमारे चैनल की बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। वही हमारा ब्रेड एंड बटर है। चलिए जल्दी से करते हैं इस HP के लैपटॉप की अनबॉक्सिंग और आपको दिखाता हूँ कि इस बॉक्स में आपको क्या क्या मिलता है। इसमें आपको एक सिल्वर कलर का सुंदर सा लैपटॉप मिलता है जो कि बहुत ही सेफली पैक करा गया है। एक पावर अडाप्टर मिलता है जो कि 65 वॉट का है और एक पावर कॉर्ड मिलती है, साथ में कुछ डॉक्यूमेंटेशंस। इस लैपटॉप को पहली बार ऑन करने पे आपको इसका सेटअप करना पड़ेगा, जो मैं जल्दी से करके आपको इसकी लुक दिखाता हूँ। क्योंकि ये एक लाइटवेट लैपटॉप है, HP ने इसमें मेटल नहीं प्लास्टिक यूज किया है, पर इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। ये लैपटॉप मीडियम बेजल्स के साथ आता है एंड स्क्रीन टू बॉडी रेशो इज अप्रॉक्सीमेटली 80%। ज़्यादा से ज़्यादा आप इस लैपटॉप को 135 डिग्रीज तक ओपन कर सकते हैं। डिस्प्ले की बात करें तो इसके अंदर आपको 15.6 इंच का फुल HD 1920x1080 पिक्सल्स का IPS डिस्प्ले मिलता है, जिसकी पीक HDR ब्राइटनेस चली जाती है 250 निट्स तक। इसमें आपको 45% NTSC मिलेगा और ये एंटी ग्लेयर कोटिंग के साथ भी आता है, विच इज अ फैंटास्टिक थिंग। स्पेक्स की बात करें तो इसके अंदर आपको इंटेल का 11th जनरेशन i5 प्रोसेसर देखने को मिलेगा। ये 4 कोर प्रोसेसर है और इसकी मैक्सिमम क्लॉक स्पीड है 4.2 GHz। HP के इस लैपटॉप के अंदर आपको ग्राफिक्स मिलते हैं NVIDIA के GeForce MX 350। इसके अंदर आपको 2GB डेडिकेटेड DDR5 रैम देखने को मिलेगी। इस लैपटॉप के अंदर आपको 8GB DDR4 रैम देखने को मिलती है और ये लैपटॉप आता है 256GB की NVMe M2 SSD के साथ, और साथ में आपको इसमें मिलती है 1 TB की SATA HDD। कूलिंग के लिए एग्जॉस्ट फैंस बैक में दिए गए हैं, पर इनकी कूलिंग मुझे कुछ खास अच्छी नहीं लगी। फ्रंट में आपको 720 पिक्सल का HD कैमरा मिलता है, जिसमें आपको डुअल इंटीग्रेटेड माइक्रोफोन्स भी मिलेंगे और ये ओके काम करता है। इसमें आपको एक फुल साइज बैकलिट कीबोर्ड मिलता है, जिसमें आपको न्यूमेरिक कीपैड भी देखने को मिलेगा। न्यूमेरिक कीबोर्ड बहुत ही शानदार ऑप्शन है, लेकिन इस कीबोर्ड की जो बैकलाइट है वो व्हाइट कलर की है और वो ऑलमोस्ट इनविजिबल है, क्योंकि कीज के ऊपर जो प्रिंटिंग हुई है वो सिल्वर कलर की है और व्हाइट कलर की लाइट से वो दिखना ऑलमोस्ट बंद हो जाती है। इस लैपटॉप का टचपैड अच्छा है और काफी रिस्पॉन्सिव है। इसके क्लिक्स टैक्टाइल हैं और काफी सेटिस्फाइंग हैं। इस लैपटॉप में आपको एक फिंगरप्रिंट रीडर भी मिलता है, जो कि बहुत ही फास्ट काम करता है। ये देखिए, मैं इसे यूज करूंगा और ये अनलॉक बहुत इजीली हो जाएगा। ये एक थिन एंड लाइट लैपटॉप है और इसका वेट है 1.75 kgs। सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसके अंदर आपको Windows 10 होम और MS Office 2019 देखने को मिलेगा। इस लैपटॉप के पोर्ट्स और कनेक्टिविटी ऑप्शंस की बात करें तो इसमें आपको एक सुपर स्पीड USB Type-C मिलेगा, जो कि 5 Gbps तक की सिग्नलिंग रेट तक काम करेगा। 2 सुपर स्पीड USB Type-A मिलेंगे, एक HDMI 1.4 मिलेगा, एक RJ45 जैक और एक हेडफोन और माइक्रोफोन कॉम्बो जैक भी मिलेगा। एंड नॉट टू फॉरगेट, इसमें आपको सबसे यूजफुल SD कार्ड रीडर भी मिलेगा। इस लैपटॉप में मिलने वाले वाईफाई का वर्जन है 5 और ब्लूटूथ का भी वर्जन है 5।
इस लैपटॉप का कीपैड अच्छा है और इसकी कीज अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मिलीमीटर्स तक ट्रैवल करती हैं। आपको इसका की ट्रैवल दिखाने की कोशिश करता हूं, ये देखिए। अब एक नजर बेंचमार्क स्कोर्स पे डालते हैं। इस टेस्टिंग के लिए मैंने Cinebench R23 यूज किया है और उसके अंदर इस लैपटॉप की सिंगल कोर परफॉर्मेंस देखिए। ये लैपटॉप स्कोर कर रहा है 1341 पॉइंट्स, विच इज नॉट बैड। पर जैसे ही हम मल्टी कोर परफॉर्मेंस की तरफ देखते हैं तो ये लैपटॉप बहुत ही बुरी तरह फेल होता है और स्कोर करता है 2995 पॉइंट्स। अभी तक जो आपने देखा वो थे स्पेक्स, ये आपको कोई भी बता देगा। HP की वेबसाइट पे आप देख सकते हैं या फिर Amazon फ्लिपकार्ट पे देख सकते हैं। आप कुछ ऐसी बातें करते हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा। प्रोज एंड कॉन्स की। इस लैपटॉप के नॉइस लेवल्स हमारी टेस्टिंग के दौरान आए 65 डेसिबल्स। ये थोड़े से ज्यादा हैं और इसका मतलब ये है कि इसका फैन बहुत ज्यादा आवाज करता है और उसके साथ साथ इसका कूलिंग सिस्टम इतना ज्यादा अच्छा नहीं है। आपको 1 आवर तक कॉन्टिन्यूसली यूज करने के बाद इसके अंदर हीटिंग इश्यूज देखने को मिलेंगे विच आर नॉट दैट गुड। कॉन नंबर 2, इस लैपटॉप के वेट को लाइट रखने के लिए इसके अंदर यूज हुई है 3 सेल 41 वॉट आवर की बैटरी, विच इज सिंपली नॉट अनफ। आपको ज्यादा से ज्यादा इसमें 3 से 4 घंटे का बैकअप मिलेगा एंड दैट्स अबाउट इट। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ऑफ कोर्स इट सपोर्ट्स फास्ट चार्जिंग, लेकिन फास्ट चार्जिंग आपको तब जरूरत में आएगा जब आप एक पावर सोर्स के साथ कनेक्टेड हो। अगर आप बाहर हैं एंड यू आर आउट समवेयर एंड यू नीड बैटरी बैकअप, दिस लैपटॉप विल डिसअपॉइंट यू। इस लैपटॉप की रैम CPU के साथ बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड नहीं है। इसे हमने चेक किया टास्क मैनेजर में, ये देखिए। इस लैपटॉप में इस समय एक भी टैब नहीं खुला है और हम कोई भी काम नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी इसकी मेमोरी 49 से 50% कंज्यूम हो रही है। जनरली जब मैं काम करता हूं तो मेरे लैपटॉप पे 40 से 50 टैब्स खुले होते हैं हर समय, और मेरा 8th जनरेशन i5 लैपटॉप मैक्सिमम 60% मेमोरी को यूज करता है, यानी 60% रैम यूज होती है उतने टैब्स खोलने के बाद भी। पर 40-50 टैब्स तो छोड़िए, 20 टैब्स खोलने पे भी इस लैपटॉप की 95% से ज्यादा मेमोरी यूज होने लग गई। दैट इज नॉट अ वेरी गुड थिंग। क्लियरली इस लैपटॉप से हेवी ऑपरेशंस जैसे कोडिंग या फिर वीडियो एडिटिंग आप बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। हमने बिल्कुल भी ट्राई नहीं किया कि इसमें प्रीमियर प्रो डाउनलोड करें और उसके बाद एडिटिंग करने की कोशिश करें, क्योंकि ये लैपटॉप प्रीमियर प्रो जैसा हेवी सॉफ्टवेयर हैंडल ही नहीं कर पाएगा। आप इस लैपटॉप को यूज कर सकते हैं फॉर वेरी लाइट ऑफिस वर्क, बट आपको लाइट वर्क के लिए इतना महंगा लैपटॉप लेने की जरूरत क्या है? नाउ टॉकिंग अबाउट द प्राइस, इस लैपटॉप को मैंने खरीदा था 63,000 रुपीज का। ये लैपटॉप ओवर प्राइस्ड है एंड आई थिंक हेविली ओवर प्राइस्ड। वो क्यों है? क्योंकि चिप्स और प्रोसेसर्स की इस समय बहुत ज्यादा शॉर्टेज है एंड आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी इस लैपटॉप का प्राइस होना चाहिए 45,000 रुपीज के आसपास। इसके अंदर जो फीचर्स, रैम, प्रोसेसर और ग्राफिक्स कार्ड आपको मिलता है, दे आर गुड बट दे आर नॉट गुड फॉर हेवी ऑपरेशंस। अगर ये 45,000 रुपीज के आसपास होता तो मैं इसे रेकमेंड करता आपको फॉर लाइट ऑफिस वर्क, बट नॉट फॉर एनीथिंग एल्स। लेकिन अब इस प्राइस पे मैं आपको इस लैपटॉप को बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा। थैंकफुली मैं भी ये रिटर्न कर चुका हूं और आप जिस समय ये वीडियो देख रहे हैं ये लैपटॉप वापस जा चुका है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए कि अगर ये नहीं तो आपको कौन सा लैपटॉप इस समय लेना चाहिए। उसके लिए आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई मेरी लैपटॉप्स की रेकमेंडेड लिस्ट को डाउनलोड करना है और उसमें से अपने बजट के हिसाब से एक सही लैपटॉप को चुनना है। आपको उसमें लेट्स से अंडर 35,000 रुपीज के अंदर जो लैपटॉप इस समय मिलेंगे, हो सकता है उनका इस समय प्राइस 37,000 हो और कल उसका प्राइस 33,000 हो जाए या फिर 35,000 पे वापस आ जाए। उस चीज का ध्यान रखें क्योंकि लैपटॉप्स के प्राइस रोज इनफैक्ट एवरी 6 आवर्स टू 8 आवर्स चेंज होते रहते हैं और ये अब बढ़ते ही जाएंगे बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। दोस्तों कैसा लगा आपको मेरी पहली लैपटॉप की अनबॉक्सिंग का वीडियो? ये जरूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, और अगर आपको कोई कमी लगी हो तो मैं आपसे इसके लिए माफी चाहता हूं। अगर आप किसी स्पेशल नीड के लिए एक लैपटॉप खरीदना चाहते हैं तो आप या तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर मेरे सोशल मीडिया पे आ जाइए और मुझे DM करिए। मैं आपका जवाब 24 से 48 आवर्स के अंदर दूंगा ही दूंगा। और हाँ दोस्तों, बहुत अलग अलग प्रोडक्ट्स की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगी, आप उन्हें भी डाउनलोड करिए, उससे आपकी बहुत ज्यादा हेल्प होगी।
और मैं आपको मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। थैंक यू वेरी मच।